आज हम बात करेंगे 10 नवंबर को हुए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। हम इसे बहुत सिंपल टर्म्स में जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। 10 नवंबर 2025 दिल्ली की शाम एकदम नॉर्मल लग रही थी। रेड फोर्ट के पास टूरिस्ट फोटो ले रहे थे, वेंडर्स चाय बेच रहे थे और ट्रैफिक यूजुअल धीमे पेस से आगे बढ़ रहा था। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन बिल्कुल 6:52 PM पर एक सफेद Hyundai i20 आके रेड फोर्ट मेट्रो के गेट के सामने रुकती है, जैसे कोई नॉर्मल ड्राइवर पार्किंग ढूंढ रहा हो। और फिर बस कुछ ही सेकंड्स बाद एक तेज फ्लैश, एक बहुत जोर का धमाका और हवा में तेजी से उठी आग की लपटें। पूरा एरिया एक पल के लिए अंधेरे और धुएं से भर गया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जल चुकी गाड़ी का विन नंबर ट्रैक किया तो एक नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उन नबी। पुलवामा का ये एक रेजिडेंट मेडिकल बैकग्राउंड में काम करता था और फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी से लिंक्स रखता था। उमर ने गाड़ी खरीदने के लिए फेक एड्रेस भी यूज किया था और ये भी पता चला कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां खरीदी थी, ये वाइट i20 और एक रेड इकोस्पोर्ट। जब पुलिस उमर के घर पहुंची और डॉक्यूमेंट्स चेक करने शुरू किए तो बहुत सारे पेपर्स मिसिंग मिलते हैं। फोन स्विच्ड ऑफ था, लोकेशन अननोन थी और सबसे शॉकिंग बात, गाड़ी के अंदर एक जली हुई बॉडी मिली जिसका DNA मैच अभी भी पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेटर्स शक करते हैं कि यह बॉडी उमर की हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ी, एक बहुत ही अजीब और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न सामने आया। अल फला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और फरीदाबाद के कुछ फ्लैट्स पर रेड पड़ने के बाद पता लगा कि यह ब्लास्ट कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था। यह एक मॉड्यूल का हिस्सा लग रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल शामिल थे। एजेंसीज ने इसे व्हाइट कोड मॉड्यूल का नाम दिया। इस नेटवर्क में ज्यादातर लोग मेडिकल या एकेडमिक बैकग्राउंड से थे और जो प्लानिंग मिली वो एक नॉर्मल क्राइम के लेवल से काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला अरेस्ट हुआ डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानई का। उसके रूम से एक सीक्रेट डायरी मिली जिसमें 25 कोड वर्ड्स लिखे थे, जैसे गेट 4, डिलीवरी डन, S2 और सितार। साथ ही एक्सप्लोसिव रेजिड्यू और कुछ सस्पिशियस केमिकल्स भी रिकवर हुए। फिर अरेस्ट हुआ डॉक्टर आदिल अहमद रादर का, जिसका रोल लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट प्लानिंग का था। यही डिसाइड करता था गाड़ी कहाँ रुकेगी, कौन किसको कांटेक्ट करेगा और किस टाइम क्या मूवमेंट होगी। इसके बाद मानो लाइन लग गई अरेस्ट की, जैसे डॉक्टर शाहीन सईद और मौलवी इरफान अहमद वगैरह। एक और नाम सामने आया जिसका नाम था जाहिर अहमद, जो कश्मीर फरीदाबाद कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट था, और फरीदाबाद का एक कार डीलर अमित, जिसने उमर को गाड़ी बेची थी। रेड फोर्ट को टारगेट बनाने का मोटिव भी समझ में आता है, क्योंकि रेड फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक नेशनल सिंबल है। वहां ब्लास्ट करने से सिर्फ फिजिकल बॉडीली हार्म नहीं होगा बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा, बट एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि टारगेट बहुत सिलेक्टिवली डिसाइड किया गया था। आज की डेट में NIA पूरे केस को हैंडल कर रही है। उमर उन नबी अभी भी उनकी प्राइम सस्पेक्ट लिस्ट में है, लेकिन DNA मैचिंग अभी पेंडिंग है। बाकी अक्यूज्ड कस्टडी में हैं और इंटेरोगेशन फिलहाल चल रही है। फोन रिकॉर्ड्स, मनी ट्रेल, डायरी के कोडवर्ड्स और कश्मीर फरीदाबाद का नेटवर्क डीकोड किया जा रहा है। और अंदर की बात यह है कि इन्वेस्टिगेटर्स को लग रहा है कि यह सिंगल ब्लास्ट नहीं था बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हो सकती है। जो डिटेल शायद आगे आए वो और हैरान कर देने वाली हो सकती हैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस स्टोरी से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।